जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त हो रहा है। ज्ञानवानों के लक्षणों पर भगवान राम ने प्रकाश मांगा था कि उनके हृदय में कैसा निश्चय रहता है। इस पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज विवेकवानों के निश्चय पर तरह तरह के दृष्टांत दाष्टान युक्तियों प्रमाणों से प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे हैं। सपने वाले को सपने वाले रूप का निश्चय रहता है और जागृत को सपने वाले रूप का नहीं बल्कि जागृत रूप का निश्चय रहता है। अज्ञानी जो हैं, जिनको अभी वास्तवताई का ज्ञान नहीं हुआ है, वो अपने इस माया में रूप की निश्चय की रंग से रंगी हुई बड़े जन्म मरण का नाच नाचते रहते हैं। परंतु जिनको अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान हुआ है, वो सर्वात्म भाव के गंगा में डुबकियों पर डुबकियां लगाते रहते हैं। उसमें आगे गुरुदेव समझा रहे हैं, जिस तरह मोतियों के अंदर तागा गुप्त रहता है, इसी तरह शरीरों रूपी मोतियों में ब्रह्म रूपी तागा समाया रहता है। जैसे दूध में, संसार रूपी दूध में, जैसे दूध में घी समाया रहता है, इसी तरह संसार रूपी दूध में ब्रह्म रूपी घृत समाया रहता है। नजर दूध आता है पर है घृत समाया हुआ। इसी तरह ऐसे विवेकवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप कैसा है वास्तव में, जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती है, जो सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें देखें तो कुछ भी नहीं। ऐसे अलौकिक निश्चय की गंगा में नहाते रहते हैं। देखो राम जी, सोने से कई प्रकार के सोने के जेवर बनते हैं, पर सोने से जुदा तो कुछ भी नहीं। इसी तरह सब आत्मस्वरूप में रोए हुए हैं, आत्मा से इतर और कुछ भी नहीं। जितने भी ये पर्वत हैं, समुद्र हैं, नदी हैं, इत्यादि इत्यादि, इनमें आत्मरूपी सत्ता ही व्याप रही है। सब संकल्पों का फलदाता आत्म भगवान है। सब का प्रकाशक आत्मस्वरूप है। कुछ भी पाने योग्य जो है उनकी अंत आत्म भगवान है।
ऐसा जो आत्मा है उसकी हम उपासना करते हैं, उसका भजन करते हैं, उसमें जीते हैं। जैसे सोया हुआ स्वप्न वाले रूप में जीता है, जागृत जागृत रूप में जीता है। आत्म भगवान क्या घट, क्या पट, क्या कंध का ये दीवार, उसमें सब में ओतप्रोत है, सब में जो के त्यों स्थित है। जागृत में सुषुप्त की तरह समाया हुआ है और परम जागृत है। कैसा है आत्म भगवान? जिसमें फुरना कोई नहीं। कैसी होती है गाढ़ निद्रा? जिसमें मन के उत्थान का लेश नहीं होता। आत्म भगवान में माया ऐसे है जैसे आपके जागृत रूप में सौंपने वाली माया होती भी कुछ नहीं। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर 2.5 घंटे 3 घंटे बैठ के देख रहे हैं और वहाँ कुछ भी नहीं, और पर्दा सब में समाया है। आत्मा में फुरना को नहीं। ऐसा जो हाजरा हजूर चैतन्य रूप भगवान है उसकी हम उपासना करते हैं। सपने में सपने वाले देवी देवताओं का आराधन करते हैं संसारी, और जो जागृत में है वो जागृत रूप में विश्रांति वाहन रहते हैं, उसमें जीते हैं। ज्ञानवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जीते हैं। अज्ञानी अपने मायामय रूप में जीते हैं। चैतन्य रूप आत्मा की हम उपासना करते हैं, जो हर जगह हर समय सब में सब कुछ है, और क्या जगह क्या समय क्या वस्तु जिसमें रंचक मात्र नहीं, ऐसी आत्मस्वरूप की ज्ञानवान उपासना करते हैं, उसमें जीते हैं। जो मधुर में मधुरता है और तीक्ष्ण में तीक्ष्णता है, संसार में जो चलन शक्ति है, इस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं, जो सदा हाजरा हजूर है और उसमें और कुछ भी नहीं, सब में सब कुछ और सब कुछ जिसमें कुछ नहीं, ऐसी आत्म भगवान की ज्ञानवान उपासना करते हैं। क्या जागृत, क्या स्वप्न, क्या सुषुप्ति, क्या तुड़िया। तुड़यातीत में विवेकवान विश्रांतिवान रहते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तीनों लोगों के शरीर रूपी जो मोती हैं, तीनों लोगों के, क्या जल जंतु, क्या थल जंतु, क्या नभ जंतु, क्या मानव, क्या दानव, दानव क्या मानव, पशु क्या पंखी, पंखी, तीनों लोगों के जितने भी शरीर रूपी मोती हैं,
उनमें जो तंतु की न्यायी भरपूर पड़ा हुआ, सूत पड़ा हुआ है, पसारने और संकुचित होने का जो कारण है, जिस चैतन्य रूप आत्म भगवान की हम उपासना करते हैं, ज्ञानवान उसमें विश्रांतिवान रहते। जैसे जगा हुआ स्वपन में रहता है, जो अद्वितीय है, और स्वप्ने वाली माया का कोई उसमें लेश का लेश नहीं, और सोया हुआ जो सपने में जगता है वो अनंतों में मैंपन, तूपन, जड़पन, चैतन्यपन, बड़ापन उनमें जीता है। ज्ञानवानों के निश्चय पर भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ जी महाराज से प्रकाश मांगा था, जिस पर गुरुदेव अपने हृदय के निश्चय को प्रकट कर रहे हैं। स्वयं ज्ञान के भंडार हैं। जो 16 कलाओं संपन्न संयुक्त कला, संयुक्त चुरुष कला, संयुक्त और चुरुष कला ते रहत है, और अकिंचन किंचन रूप है, इस चैतन्य की हम उपासना करते हैं, यानी अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं। कैसा है? जो सदा ज्यों का त्यों है, और सदा हाजरा हजूर है, और सदा आनंद रूप है, सत्य चित आनंद स्वरूप। चैतन्य रूपी अमृत है, जो क्षीर समुद्र से निकला है, चंद्रमा के मंडल में स्थित है। ऐसा जो स्वतः सिद्ध अमृत है, किसी ने उसको सिद्ध नहीं किया, जो स्वतः अपने आप अमृत रूप है। जिस अमृत को प्राप्त करके सपने में मरण झांकता भी नहीं, जिसको पाकर कदाचित अमृत मृतक न होवेगा, इस चैतन्य रूपी अमृत की हम उपासना करते हैं। ब्रह्म जो हमारा असली रूप है, जिसमें असली में नकली होता ही नहीं, जिस तरह प्रकाश में अंधकार होता ही नहीं, जिस तरह जागृत में स्वप्न वाला होता ही नहीं, स्वप्न वाले का अस्तित्व स्वप्न में ही है, और जागृत के न जानने से वो कल्पित रूप उठ खड़ा हुआ है, और वो कल्पित रूप जागृत का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। जागृत सदा तीनों कालों में ज्यों का त्यों है। कल्पित वस्तु जिसमें कल्पित होती है, उसका रंचक मात्र बाल बांका नहीं कर सकती। जिस तरह अंधेरे में रस्सी में सर्प दिखे तो सर्प कल्पित है ना, कल्पना मात्र है ना, पर वो रस्सी का कोई थोड़ा सा भी बाल बांका करके दिखाए। रस्सी का न जानना भ्रम से एक का दूसरा होकर दिख रहा था, पर कुछ भी दिखे वो रस्सी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह अपने आप का भूले खाइए अपना आप, चाहे अनंत बार जन्म लेवे, चाहे मरे बने, चाहे बिगड़े, पर असली आत्म स्वरूप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल्पित वस्तु जिसमें कल्पित होती है, उस अधिष्ठान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे आपके जागृत के भुलेखे से स्वप्ने वाला आपका उठ खड़ा होवे, उसने कभी जागृत का थोड़ा भी नुकसान किया है, थोड़ा भी बाल बांका किया है? बेंडे
इसी तरह हमारे अपने आप में हमारा ये अपन आप कल्पित जो कभी नहीं था और कभी नहीं नजर आएगा, मध्य मध्य में नजर आता है, ये वास्तु आत्म स्वरूप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी सोने के जेवर ने सोने का कुछ बिगाड़ा है? क्यों? कि वो रूप नाम कल्पित है। कुंडल कुंडल कहते हैं, बटन बटन कहते हैं, पर उससे कुंडल बटन से सोना निकाल दें, देखें क्या है कुंडल क्या है बटन। स्वप्ने वाले से जागृत को अलग कर दें तो देखें स्वप्ने वाला क्या वस्तु है। इसी तरह इस मायामय मूर्ति से वास्तव जो स्वरूप आत्मा है उसको विवेक से अलग करके देखें, और विवेक से ये वस्तु ही नहीं। जिसको प्राप्त करके कदाचित मृतक न होवेगा, ऐसा जो चैतन्य रूपी अमृत है, ऐसा जो चैतन्य रूपी आत्मा है, हम उसकी उपासना करते हैं। यानी ज्ञानवान ऐसे अपने आप में जीते हैं। जो अखंड प्रकाशित है, जो अखंड प्रकाश है और सर्व भूत को सुंदर करता है, सबों को रमणीक करके दिखा रहा है, सबों को सत करके दिखा रहा है। ऐसा जो चैतन्य आत्म भगवान है उसकी हम उपासना करते हैं। जिस करके ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकाशित होते हैं, जिनके हेर फेर में अज्ञानी अनंत जन्मों के चक्कर काटते हैं। और आप सदा इन माया के चक्रों से, इन रसों से, इन भ्रमों से सदा न्यारा है। ऐसा जो चैतन्य आत्म भगवान है, ज्ञानवान उनकी उपासना करते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं। सर्व मैं हूं और कुछ भी नहीं मैं। और भी कोई नहीं, सब कुछ मैं हूं और कुछ भी मैं नहीं, और भी कुछ नहीं। ऐसा जो देवों का देव, जो सब कल्पनाओं रूपी पाशों से मुक्त है, हम उसे आत्म भगवान की उपासना करते हैं। सर्व मैं हूँ और सर्व मैं नहीं, और भी कोई नहीं। इस प्रकार जानकर अपने अद्वैत, इस प्रकार जानकर अपने अद्वैत रूप में विगत ज्वर कलेश रहित होकर विश्रांतिवान रहते हैं। हे राम जी, ऐसा ज्ञानवानों का निश्चय है। और याद रहे, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। यदि मति सपने वाले रूप की है तो सपने का संसार देख रहे हैं, देखते रहेंगे। और मति यदि अद्वैत अपने निर्विकार आत्म भगवान जागृत रूप की है तो जागृत रूप दिखेगा। मति के ऊपर गति का दारोमदार है। As you think, so you become। जैसा बीज लगाया जाएगा वैसा फल निकलेगा। मति यदि तुम्हारी मायामय है, वास्तवता के भुलेखे की है, तो वास्तवता का भुलेखा माया वो अपना चक्कर दिखाती आई है, दिखा रही है, दिखाती रहेगी।
ज्ञानवान अपने आत्म स्वरूप के मति रूपी गंगा में नहाते रहते हैं। जिस तरह आपका ही जागृत रूप जागृत के मति रूपी गंगा में नहाता है, स्वप्न वाले से छुटकारा पाया है। और यदि नहीं उसी में ही जीता है तो वो ही दिखता रहेगा। इस प्रकार वैद्य जानकर, इस प्रकार अपने वास्तु स्वरूप को जानकर जो जानने योग्य है, ये कुछ भी जानने योग्य नहीं, ये सब भ्रम मात्र है। जाग जाग के देखें क्या जानने योग्य है, वो सब भ्रम मूलक है ना। जानने योग्य तो जागृत है ना। अनंत प्राणी पदार्थ और लीलाएं तरह तरह के रमणीक अरमणीक मेरे तेरे भासते हैं, वो जानने योग्य, जागृत जानने योग्य है। इसी तरह ये माया का जितना भी मैं और मेरा तू और तेरा भला और बुरा छोटा और बड़ा, ये वास्तव में कुछ भी नहीं, ये जानने योग्य नहीं। वास्तवताई के भुलेखे से अवास्तवताई दिखती है, जिस तरह रोशनी के अभाव से अंधकार दिखता है। पर इसमें इतना मोहित हो गया है कि बस इन्हीं कोई जानने योग्य, नहीं कोई पाने योग्य, और इन्हीं से सुख प्राप्ति की इच्छा करता पड़ा नाचता है, जिस तरह कलंदर के हाथ में बंदर नाचता है। अविवेकियों का निश्चय जन्म मरण का कारण, अंधकार ठोकरों का कारण, और विवेकवानों का निश्चय सब प्रकार के दुखों की अंत कर देता है। रोशनी में ठोकरें नहीं, अंधकार में ठोकरें होती है। इस प्रकार वैद्य जानकर अपने अद्वैत रूप में विगत ज्वर क्लेश रहते खिन्नस आते रहते सहज आनंद स्वरूप से उसमें स्थित रहते हैं। हे राम जी, यही ज्ञानवानों का निश्चय है। ऐसे निश्चय को अपनाओ यदि वास्तव में सुखी होना चाहते हो, और कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, वैकुंठ में, गौलोक में, साकेत धाम में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, मणिद्वीप में, जहाँ जाओ अखिरी ये प्रसाद पाए बिना चैन न आई, न आ सकती है और न आएगी किसी को। ये भारी लगता है बुद्धि की अंधता से। जिस तरह बालक को विद्या अध्ययन करनी भारी लगती है, खिलौना करना, नाचना कूदना प्यारा लगता है, दरअसल में वो तो उसके मन को भरमाने के लिए, रोकने के लिए लीला की जाती है। अगर वो विद्या अध्ययन न किया तो जानवर जैसे बोझा ढोते हैं, इसी तरह फटफट भी और बोझा भी ढोता रहेगा, जन्म मरण का बोझा ढोता रहे। बैल की तरह बहते बहते दूसरा जन्म, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये प्रसाद जरूर पाना है और कुछ मांगने योग्य नहीं है। मांगो कि हमारी मांग मिटाओ। आत्म भगवान से जो सच्चिदानंद स्वरूप सब में सब कुछ है, उससे मांगो कि हमारी मांग मिटाओ। जब तक मांग है तब तक माया है, जब तक माया है तब तक जन्म मरण है, और जब तक जन्म मरण है तब तक अशांति के कांटों से बिंधता आया है, बिंधता ही रहेगा। वैद्य जानकर अपने अद्वैत स्वरूप के विगत ज्वर होकर स्थित होते हैं, यही निश्चय ज्ञानवान का है। इसलिए योग वासिष्ठी निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे जीवन मुक्ति निश्चय उपदेश वर्णन नाम एकादश सर्ग। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे हरे हरे।